श्री राम बोलता हूँ और अपनी प्रत्येक दिन की शुरुआत जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री अपने माँ के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ और शिव के साथ अस्तित्व को समझने की छोटी सी अनुशासनात्मक प्रयास, शिवत्व को जानने के लिए अपने अंतःकरण की एक अलग सी मजबूत जीवन शैली, यही हमारी नियम है। और प्रत्येक दिन माँ भगवती के चरणों में अपने अंदर में बैठी हुई कुंठा को समाप्त करने के लिए प्रत्येक दिन आशीर्वाद और स्नेह रूपी दीपक से अपने जीवन को प्रकाशित करने की एक छोटी सी अनुशासन है। सुबह घर के हर सदस्य अपने नियमों के प्रति ईमानदारी से और अनुशासनात्मक रूप से अपने जीवन को सही दिशा पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे वो हमारे परिवार की अर्धांगनी हो, क्योंकि स्वस्थ रहना, स्वस्थ रखना अपनी जीवन की सबसे मुख्य उद्देश्य होती है। हर व्यक्ति के साथ स्नेहात्मक वर्कआउट सेशन घर से करके बाहर निकलना, क्योंकि जीवन की सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है तो आपकी छोटी सी घर हो या बड़ी घर हो, घर तो घर ही होता है और परिवार के सदस्य अपने आप में खूबसूरत होते हैं। उसके बाद जब गंगा किनारे जाएंगे आप, वहाँ सूर्यदेव की मुस्कुराती हुई तस्वीर प्रतिबिंब आपकी जीवन में जब आती है तो गंगा की निश्चलता आपके जीवन को एक अलग सी दिशा, एक अलग सी दशा, एक अलग सी समर्पण, एक अलग सी स्नेह, एक अलग सी भावना, एक अलग सी खूबसूरती प्रदान। बच्चे खड़ा होते हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ जब मिलते हैं, जब अपने विचारों के व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत सी प्रतिक्रिया आती है, जो कि मन स्थिति में एक अंतरंग, मन स्थिति के अंदर में एक अंतरंग आती है, करंट आती है, भूचाल सी आती है और उसी तरह के विचारों को वो आपके पूरे शरीर में भेज देती, पूरी सोच के साथ, अच्छी सोचों के साथ वो भेज देती। क्योंकि जो आप सोचते हैं, शरीर, मन और मन स्थिति वही उपार्जन करता है। वर्कआउट करते हैं हम लोग प्रत्येक दिन। यह नियम, यह अनुशासन अपनी खुद की है। खुद को नियमित रखना, खुद के प्रति प्रतिबद्ध होना, खुद के लिए अनुशासित होना, हमेशा अपने नियमों के साथ अपने से खुद से डरने की जरूरत है। खुद के मित्र जिस दिन आप अगर नहीं बनते हैं तो किसी और के मित्र आप कैसे? इसलिए हमेशा पहले खुद की मित्र बने। अपने जीवन शैली में हमेशा विचार करें, क्या इसमें सुधार हो सकती है, क्या सुधार करना चाहिए, केवल खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि आपका व्यवहार, आपका व्यक्तिगत व्यवहार है, आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे को नियंत्रित करने का अधिकार ना आपका है, ना आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं, आपकी ड्राइविंग सीट और आपकी नियंत्रण आपकी गाड़ी को होनी चाहिए। आगे वाला किस तरह चलाता है, किस तरह ड्राइव करता है, कहाँ उसको नहीं चलाना चाहिए, ये डिपार्टमेंट अपना कभी होता ही नहीं। और एक खूबसूरत सी जो एक्सरसाइज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है बॉडी में, लचीलापन जिसको बोलते हैं। और लचीलापन अपने जीवन को हमेशा अच्छे संबंधों के लिए हमेशा खाद बीज का काम। चेहरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर विचार आपकी सुंदर होती है, व्यवहार में अगर आपको खूबसूरती आती है, तो आपकी जीवन शैली में मित्रों की कमी नहीं होती, अपनों की संख्या बढ़ जाती है।
निस्वार्थ। और आप किसी से भी अगर मित्रवत रहते हैं, किसी के साथ स्नेहात्मक रहते हैं, तो ये आपकी अपनी परवरिश का, अपनी विचारों का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा है। और जो व्यक्ति योग करता है, वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, अगर उसके अंदर में नकारात्मक शक्तियां आती हैं तो उसे योग छोड़ देना चाहिए। योग को छोड़ के अपने नॉर्मल दिनचर्या में आ जाना चाहिए। लेकिन योग करने वाला व्यक्ति गुस्सा आता है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है किसी के ऊपर, गुस्सा करना अलग बात होता है, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, किसी के साथ छोटी छोटी बातों में लगता है, टीका टिप्पणी करता है, तो उसे योग बंद कर। योग हमेशा सकारात्मकता के लिए की जाती है। 30 सेकंड कैमरा देख के कोई 30 सेकंड इस स्पीड में एक्सरसाइज करता है तो उसको जो बोली मैं करूंगा। इसलिए प्रत्येक दिन अपनी अनुशासन, अपने नियम के साथ हमारी सुबह शुरुआत होती है। इसमें हमारे बच्चे साथ शरीक होते हैं। और जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप किसी के साथ स्नेहात्मक जीवन शैली होता है, तो चेहरे पर एक अलग सी खूबसूरती दिखाई देती है। चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान, एक अलग सी स्पष्टीकरण, स्पष्ट रहने की ताकत। अपने जीवन पर समीक्षा करने का समय। देखिए कितना खूबसूरत एक्सरसाइज है। पूरा ब्लड कहाँ आता है? ब्रेन में। और इस तरह का व्यक्ति अगर नकारात्मक कुछ सोच सकता है तो उसे एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए उसको कभी भी। क्योंकि यह एक्सरसाइज जो हम लोग उल्टा आसन करते हैं, ये 1000 आदमी में से 10 आदमी करता हो, 20 आदमी करता हो, 50 आदमी करता हो, और उसके बावजूद भी उस 50 में अगर आपकी एक अलग सी लकीर, अलग सी जीवन शैली नहीं बनती है, तो सारा एक्सरसाइज छोड़ देना चाहिए। स्वतः को नियंत्रण करना, स्वतः पर विचार करना, जीवन को सही से सही नियम के साथ संचालित करना, सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, यही तो योग, यही तो खूबसूरती है सनातन। हाँ, सनातन कभी भी भाईचारा की हत्या करने में विश्वास नहीं करता। वो दूसरे धर्म के लोगों को बताते हैं, हमारा नहीं। इसलिए हमेशा हर वक्त अपने नियमों के साथ साफ सुथरे विचार से सैर करना कोशिश करें। सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करके निकलें, क्योंकि वे वक्त कुछ लेट भी होती है तो प्रभु 4 बच्चे हैं लोग वहाँ पे जल अर्पण लोग सुबह में जब जगते हैं, जैसे आप सुबह जगते हैं और आपको पानी मिल जाता है तो कितनी खूबसूरत तरोताजा मन हो जाती है। बस उसी तरह जब प्रभु को आप सुबह उठ के सबसे पहला पानी देते हैं, जल देते हैं सूर्यदेव को, तो स्वाभाविक है कि उसकी जीवन शैली से जो आपको उसकी स्नेह और आशीर्वाद जो आपकी जीवन शैली में आएगा, उसकी मजबूती, उसकी खूबसूरती, वो अद्भुत तो होगी। और सुबह का खूबसूरत सा वातावरण, शुद्धता, स्पष्टता, नियमों के साथ अपनी जीवन शैली की प्रतिबद्धता अपनों को एक मजबूत कर ही देता है, मजबूती देता है जीवन को। यह जगह कहाँ है, कैसे है, तो बताने की जरूरत नहीं है, लगभग सब लोग जानते हैं और मेरे घर से काफी दूर भी है। लेकिन वह दूरी उस समय तक दूरी दिखेगा जिस समय तक आपके दिमाग में बैठा है कि दूर है। लेकिन जैसे ही सुबह आपको जाना होता है वहां पे, वो दूर नहीं लगता है। दिन में कोई कहते वहां जाने के लिए संभव नहीं है जाना, लेकिन मन को जब आप दिशा फिक्स कर देते हैं कि हमको वहां सुबह जाना है, वहां पर प्रत्येक दिन मन स्वतः अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां पहुंचा देता है।
और यह स्वतः अपने जीवन को एक मजबूत जीवन शैली, एक समृद्ध जीवन शैली देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसलिए हमेशा गंगा के किनारे से गुरुवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, माँ गंगे के से अपने आप को, अपने हम को समाहित करता हूँ मैं प्रत्येक दिन, और खुश रहने के लिए हमेशा ईश्वर के साथ समागम अखेलिया खेलता हूँ। यही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें हैं। यही जीवन इसी नाज से चलता है। इसे प्रत्येक दिन अपने नियमों को एक सही दिशा के साथ लेकर चलते रहे, क्योंकि जीवन शुद्धता का नाम है, जीवन अस्पष्टता का नाम है। और गंगा में अगर जाके भी आप स्पष्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या जरूरत है, क्या करना है। बच्चों के साथ स्नेहात्मक मिलने के साथ अपने जीवन का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सी खुशी भी मिलती है। और हर पल आने वाले कल की और बीते हुए कल की यादगार छवि बनकर रहती है। यही है कारण कि हमेशा कल कल छल छल उजले दृष्टि से चलता रहता है और जीवन की प्रतिबद्धता अपने आप में मजबूत जीवन शैली देता है। यह नियम हमारी 25-26 सालों से है, और जब मैं किसी से भी मिलता हूँ, कहीं भी मिलता हूँ, तो बच्चों के चेहरे पे एक अलग सी खुशी, एक अलग सी उत्साह, एक अलग सी आनंद, और सब हुंकार लगाते हैं। जय श्री राम। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब आपके साथ कोई मिलता है और मिलने के बाद उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और आप उसके मुस्कुराहट के कारण बनते हैं, तो ईश्वर के समीप हैं आप, ईश्वर को समझे हैं आप, ईश्वर आपको समझ रहा है। और मैं प्रभु से हमेशा आग्रह करता हूँ, हे प्रभु, मुझे इतनी ऊपर मत उठा देना कि मैं अपने प्रभु से मिल ही नहीं पाऊँ, और हे प्रभु, मुझे इतनी नीची मत गिरा देना कि मैं अपने प्रभु से आंख में आंख न मिला पाऊँ। मुझे हमेशा शक्ति देना प्रभु, अपने जीवन को सही दिशा के साथ चलाने के लिए, और अपनी सेवा और समर्पण से अपनी जीवन की शुद्धता को स्पष्टता के साथ लेकर चलने के लिए। मैं प्रत्येक दिन हमारी यह नियम माँ के साथ से लेके ईश्वर के साथ से चलते रहती है, और हमेशा इसी समर्पण के साथ आप सबों के साथ में प्रत्येक दिन मिलता हूँ। हमेशा खुश रहना, हमेशा व्यस्त रहना, हमेशा मस्त रहना। माँ में ही ममत्व मन खोजना है, और माँ है जो सब कुछ है। यही हमारी